देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो मैं जब से चुनाव जीता हूँ अपने पंचायत में दिन रात प्रयास करते रहा हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ और जो सरकार का जो राशियाँ जो पंचायत में उपलब्ध कराई गई मैं उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया। और आने वाला जहाँ तक अभी चुनाव है, चुनाव अभी हमारा पंचायत रिजर्वेशन हो गया है महिला के लिए, चूँकि इस चुनाव में हमारी बहू हैं वह चुनाव मैदान में हैं और सवाल ये है कि हम जो काम किए हैं, हम जनता से अपील करते हैं कि अगर मेरा काम अच्छा है, मैं काम किया हूं आपके लिए, तो आने वाला जो चुनाव है उम्मीदवार है वह हम काम के अनुसार माने कि मत का प्रयोग करेंगे। और हम आशा करते हैं कि जो इस चुनाव में जो कमियां बच गई हैं उसको आने वाला चुनाव के बाद मैं एकदम धरातल पर उतारूंगा और अपने पंचायत का नाम रोशन करने का काम करूंगा। चूंकि आज भी हैं जनता द्वारा चुनी हुई है, हमें गर्व है कि जनता ने हमको जिस आशा और उम्मीद के साथ हमें जिताने का काम किया, तो मैं उसको खरा उतरा हूं और हमेशा वह जनता का मान सम्मान के लिए मैं हमेशा अधिकारी हो या तो पदाधिकारी हो या किसी के साथ हो हमेशा संघर्ष करते रहा हूं, चाहे बिजली हो या पानी हो या सड़क हो, जनता की हमेशा आवाज बनने का काम किया हूं। और आने वाला भी चुनाव होगा तो मैं जनता की आवाज को हमेशा जमीन से लेकर के अधिकारी तक पहुंचाने का काम करूंगा। हमने पिछले चुनाव में जो घोषणाएं की थी उसमें से 70 से 80% हमने जो जनता के बीच में वादा किया था वह 70 से 80% मैंने जमीन पर ला दिया हूं। जो 20% जो हमारी घोषणाएं हैं, जो कमी बच गई है उसके अलावे भी मैं जिला प्रशासन से ला करके अपने पंचायत में काम कराऊंगा। जो छूट गया है उसे मैं पूरा करूंगा। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, हमारे पंचायत में पानी का घोर किल्लत है और पानी की समस्या के लिए मैंने ये विभाग को कई बार लिखा, लेकिन सवाल है कि हमारा पंचायत पथरीली इलाका होने के चलते यहाँ जल मीनार नहीं है। तो अधिकारी द्वारा हमें आश्वासन भी मिला है कि कुनार जलापूर्ति योजना के तहत हमारा पंचायत को घर घर में पानी मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि हमारा एक सबसे बड़ी मुद्दा है पानी का, और तो हमारा ये कुनार जलापूर्ति योजना के तहत हमारे यहाँ जल मीनार लगा करके वो किया है। और अधिकारी L&T कंपनी द्वारा अनुमति भी दे दी गई है कि सिलवार पंचायत में जल मीनार लगा करके सिलवार पंचायत के सभी घरों में पानी पहुंचाने का। अभी वैसा नहीं, पावर स्टेशन वहां लगी हुई है और जिस पावर स्टेशन से जो क्षेत्र में बिजली सप्लाई दी जा रही है वह नियमित बिजली मिल रही है। सवाल है कि लोड शेडिंग यहां से नहीं है, पावर स्टेशन से नहीं काटा जा रहा है। पावर स्टेशन में बिजली मिल रही है तो ग्रामीणों को भी बिजली मिल रही है कि पावर स्टेशन से काटा नहीं जा रहा है। यह लोड शेडिंग DVC द्वारा काटी जा रही थी और जब तक लोड शेडिंग काटता है तो यह पूरे जिले में, और हमने यह बिजली विभाग को हमेशा बार अल्टीमेटम देते रहे हैं कि अगर यदि हमारा क्षेत्र में कम से कम, मैं बार बोलता हूं जब से ये बिजली के लिए संघर्ष करता है कि संध्या 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक बिजली नियमित किया जाए। चूंकि इस दौरान में गरीब गुरुआ का बाल बच्चा को पढ़ने लिखने का समय है, इसलिए शाम को बिजली कटौती पर अगर यदि किया जा रहा है तो मैं फिर पुनः इस संबंध में बिजली विभाग के GM से बात करूंगा कि संध्या 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक बिजली नियमित किया जाए। अगर नहीं किया गया तो फिर यहाँ जनता गोलबंद होकर के फिर पुनः बिजली विभाग के खिलाफ मैंने जो रोड है, इसी रोड के किनारे बसा हुआ मेरा पंचायत और मेरा गांव भी यही है। इस रोड के लिए मैंने सिंघानी से लेकर के विष्णुगढ़ तक जर्जर है NH 100। मैंने इस संबंध में कार्यपालक अभियंता NH 100 के कई बार लिखित भी आवेदन दिया और मौखिक दूरभाष से बात किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि गड्ढा को भर दिया जाएगा, लेकिन लिपा पोती करके इसकी पैसा को निकासी कर दी जा रही है और गड्ढा जस के तस है। देखने का चीज है, यही रास्ता से उप राजधानी भी दुमका जाया जाता है, लेकिन मंत्री भी जाते हैं, सांसद विधायक भी इसी रोड से गुजरते हैं, अधिकारी भी इसी रोड से गुजरते हैं। किसी की नजर नहीं पड़ती है कि गड्ढा में जा रहे हैं क्या। यहाँ की साइकिल चलने वाला, मोटरसाइकिल चलने वाला, पैदल चलने वाला रोड में गिर जा रहा है
अरे कई लोगों को तो मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया। इस संदर्भ में मैंने थाना प्रभारी को मैं सूचना कर देता हूं कि आज देखिए एक्सीडेंट हो गया। NH 100 के अधिकारी को, कनीय अभियंता को मैंने बोला, लेकिन इस पर गड्ढे को इसको भरा नहीं जा रहा है। मैं बार बोल रहा हूं कि छठ के बाद अगर यदि गड्ढा को भरा नहीं जाएगा तो NH 100 को जाम कर दिया जाएगा और इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन को होगी। हम पूर्व में भी यह बोले थे कि अगर यदि तो थोड़ा सा हमारी बात को सुने तो तुरंत इसको ठीक है NH 100 के अभियंता द्वारा थोड़ा सा लिपापोती कर दिया गया है गड्ढा को, लेकिन वह गड्ढा जस के तस बड़े बड़े गड्ढा में तब्दील हो गया है। हम फिर पुनः अभी अधिकारी से मैं बात करना चाहता हूं कि अगर यदि इसको अगर नहीं किया गया, सुधार नहीं लाया गया तो छठ के बाद बेहद तरीके से NH 100 को जाम कर दिया जाएगा और इसकी सारी जवाबदेही ये जिला प्रशासन को होगी। मैं इसके लिए एक आवेदन बना दे रहा हूं, पब्लिक पिटीशन, पब्लिकों का सब हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपेंगे। अगर यदि बात नहीं मानी गई तो NH 100 को जाम किया जाएगा और इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन को। देखिए अभी हमको लग रहा है जिला राज्य सरकार का जो आदेश आया है, हमको लग रहा है कि पंचायत चुनाव हो सकता है जनवरी फरवरी में होगी। सरकार का एक कार्यक्रम यहाँ चलने जा रही है। 16 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चलने जा रही है और बेहद तरीके से तैयारियां चल रही सरकार की भी, और पंचायतों में भी इसकी जवाबदेही दी गई है कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चलेगी। तो हम समझते हैं कि यह जब तक कि यह कार्यक्रम समापन नहीं हो जाएगा और 29 दिसंबर को सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रही है, इसी के उपलक्ष्य में सरकार की कुछ कामियां हैं वह पूरा कर लेंगे 43 दिनों के अंदर में। उसके बाद हमको लगता है कि पंचायत चुनाव होगी। पंचायत चुनाव में होगी तो जनता अपना मत का प्रयोग करेंगे। अगर जनता के बीच में हम अच्छा काम किए तो जनता हमें जिताने का काम करेंगे और हमें जिताएंगे तो जनता की मान सम्मान का हमेशा जिस तरीके से 6 वर्षों तक मैंने ख्याल किया, आने वाला भी मान सम्मान का ख्याल करूंगा, कभी उसकी मान को गिरने नहीं दूंगा और मैं अपना मत को बेचने का भी नहीं काम करूंगा। मैं जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करूंगा और हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस चुनाव में हम सिर्फ हम मुखिया भी हैं, हम अपने पार्टी का सहायक जिला सचिव होने के नाते हम अपने जिले में हमारा कम्युनिस्ट पार्टी भी बड़े अच्छे पैमाने